सब बहनी दीदी से प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। हम आपका आज अवसान माता कहानी सुनाते हैं। आप सब कहानी पूरी सुने, सुन के कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। बोला अवसान मैया की जय। एक नगर में एक बहुत बड़ा राजा रहत रहन और राजा रहन उनके रानी रही, उनके एक बिटिया रही। और रानी के भाई पूजा पाठ में बहुत मन लागत रहा। जो राजा के रानी रही पूजा पाठ करते रही, अवसान माता के चटपटा माता के सब पूजा पाठ करते रही। तो उनका एक ये राजकुमार रही। अब उनका बहुत लाड प्यार से रानी पालत रही। लेकिन राजकुमारी धीरे धीरे जब बड़ी भई, थोड़ा रानी खत्म हो गई और राजा पड़ गए अकेले। तो राजा जब अकेले पड़ गए, अब राजकुमारी बहुत दुलार करे लागे। अब धीरे धीरे राजकुमारी जब बड़ी भई, उनका इतना लाड प्यार कर दे कि राजकुमारी अपने आगे केहू को समझती नहीं रही। जब तक महतारी रही तब तक ठीक रही। जब महतारी खत्म हो गई, रानी खत्म हो गई, तब वो भाई अपन अपने मन के हो गई। राजा को न समझे। राजा कहाँ शादी वादी करे के बाद तो कहाँ नहीं शादी न करब, हम शादी करबे न करब। और बहुत उनके घमंड रहा। अपनी सुंदरता सुंदर बहुत रही, वही सुंदरता पर उनके घमंड रहा कि हम जो हमरे मन के लड़का का वो मिले तो हम शादी करब, नहीं करबे न करब। अब राजा के नाते, राजा जो अपने समाज के नाते, अपने प्रजा के नाते हमेशा शर्मिंदा होत रहा है। सब उनका कहा टोका कि भाई अपने तोहार राजकुमारी शादी लायक हो गई, शादी कर दे। लेकिन राजा बहुत कहा है उनसे, राजकुमारी हम याबे न करें। तो राजा एक ठीक योजना बनाए। अपने नगर के कुछ दूरी पे एक राजा रहे, बहुत बड़ा राजा रहे। उन्हीं से योजना बनाए, कहें कि ऐसे तो राजकुमारी हमार शादी के लिए हामी न भरी है, हाँ न करी है, कोनो योजना बनाई जाए तब ये हाँ करी है। तो दोनों जने मिल के योजना बनाए, कहें कि हमारे महल में कल जोन बा राजकुमारी के शादी के प्रस्ताव लेके महल में सबसे पहले सवेरे पहुंच जाए, वही से अपने राजकुमारी की शादी करब हम। ये दोनों जने अपन भाई योजना बनाए के इसे अपन गांव में ढिढोरा पिटवाए देहन। कहें जे सवेरे खूब सवेरे जल्दी हमारे गांव घरे में आई जाए महल में, वही साथे अपन हम राजकुमारी की शादी करब। तो भाई अब वही उन्हीं राजा के लड़का रहा, वो सब योजना बनाए रहे। अब वो एक ठी जोन लड़का आवा, वो लोहार के भेज दे के धई के आवा सवेरे उनके महल में राजा के पहुंच गए। वो लोहार के भेज धई के लोहार बन के। और तो भाई उनके जितना मंत्री रहे, जितना राजा के सब नौकर चाकर रहे, सब उनका निकाले लगे। कहें तू क्या आई गया हमारे महल में, निकरा बहन। राजा बहुत बोली है राजा के बिना आज्ञा कि तू कैसे महल में घुस गया। लेकिन अभी राजा के सारी जोन राजा रहे उन्हीं की योजना बनाई रही। योजना से उनके घर में वो घुसेन भाई महल में। राजा के महल में घुसेन तो भाई राजा तक जो खबर गए कि सबसे पहले एक ठी लोहार आवा रहा। अब धीरे धीरे सब इकट्ठा हुए लागे। सब जितना गांव देश का मनई, पूरे नगर का मनई, सबका भाई ढिढोरा पिटवाए दे रहे हैं। तो अब धीरे धीरे सब इकट्ठा हो गए। लेकिन जो सबसे पहले आवा रहे वो लोहार रहे। उन्हीं के साथे जो न राजा अपने राजकुमारी के शादी के प्रस्ताव धरें, कहीं इन्हीं से हम अपने राजकुमारी के शादी करब। ये सब हैरान हो गए, कहें कि कहाँ राजकुमारी इतनी सुंदर और कहाँ ये एक ठी लोहार। और राजकुमारी तो भाई बहुत दुखी भाई, राजकुमारी कहीं हम शादी करबे न करब। तो राजकुमारी के घमंड तोड़े एक बार उनके बाबू कहें अगर तू शादी न करबू तो तोहार घमंड कैसे टूटे, तुका हम नीचा दिखाओ बरे, तोहार घमंड तोड़े बरे तम शादी करत है, तुका करे पड़े। तो भाई अब लोहार के साथ है उनका शादी कर दे। शादी कर के लोहार एक ठी जहाँ रहत रहे अपन एक ठी ऐसे बांसे का घर वर बना रहा, वही में अपन रात रहे। वहीं लेके गए राजकुमारी का। राजकुमारी जात नहीं रही, शादी करती नहीं, लेकिन जबरदस्ती करें भाई। अब उनका तो घमंड चूर चूर हो गया। राजा कहें ना करबू तो हम हमार मरा मुँह देखबू। ये बेरे राजकुमारी अपन के तरह करी भाई। अब जैसे राजा के महल में राजकुमारी बन के रहत रही। अब हुआ गई तो हुआ न खाना बनवा एक सहूर उनके, न का कपड़ा लत्ता कुछ न कोनो काम करे एक सहूरे नहीं रहा। अहियाँ भाई नौकर चाकर लाग रहे उनके। वहाँ लोहार के साथे गए। लोहार लेकिन उनका कबो कुछ नहीं बोले कि हाँ तो का कुछ खाना पीना काहे नहीं बनवाया। वो तो सब राजा साजिश से भर रहा बियाह उनके राजकुमारी के। कुछ दिन भाई ठीक रहे। तो वो लोहार कहें कि चला हम सब ये नगर से तो दूर चली। तो राजकुमारी कहीं कहाँ जावे, हमका तो कोनो कामो नहीं आवत, न कबो कुछ करे ही। राजा के बेटी और राजमहल में हम पली बड़ी रही।
नौकर चाकर के साथे हमका तो कुछ होबे नहीं करत, कहाँ हमका लेके चलबे, का करब हम। लोहार जौन रहे वो कुछ ना बोले, उनका लेके दूसरे राज्य में चला गए। दूसरे राज्य में गए तो वही राजा के महल में, जो राजा के साथे साजिश रचे रहे उन्हीं के महल में गए। तो कहते हैं कि हमका कोनो नौकरी पर रख लिया, हमारे साथे एक जनी हमारे राजकुमारी हैं। तो एक सब जने भाई कहें कि ठीक है भाई, राजा से आज्ञा ले पड़े। जब ये राजा से आज्ञा ले गए तो देखा था कि उनके पिताजी रहे वहाँ। तो पिताजी से कहें कि पिताजी का है, कहीं सब हमारे साजिश रचिया, अच्छा तू आवा, अंदर आवा। तो तू ऐसे काम धंधा करे राजकुमारी के साथे लेके, जैसे तू करे वैसे उन्होंने सिखाया करी हैं। तब धीरे धीरे उनका घमंड टूटे, तब वो उनका पता लागे। लोहार जो रहे, लोहार वो अपन काम करे घर के नौकर चाकर की तरह, आ ये अपन उन्हें रानी के बिस्तर बिछावे, रानी के कपड़ा लत्ता धोवे, रानी के सजावे उजावे। जो लोहार के महतारी रही, वो लोहार के महतारी रही। फिर भाई अब वो भाई सजावे जाओ तो एक दिन बिस्तर बिछावत रानी के ये अपने पुराना याद आवेला, पुराने दिन का याद आवेला कि हमारे घरे में ऐसे, हमारे महल में ऐसे बिस्तर रहा, ऐसे हम सब बिछावें, नौकर चाकर बिछावें, तो ऐसे हम सोई जात रहे, कोनो काम धंधा नहीं करत रहे, इतना ऐसा आराम से राहत रहे। अब इतना दुख तकलीफ हमका हुई कि भाई हम नौकरानी का काम करत है। यस तकदीर हमारे, यस घमंड हमारे तोड़ दे सब जने लोहार के साथ ब्याह कई के। तो भाई अब वो बिस्तर बिछावत रानी के, और वही बिस्तर पे वह सोई गई। तो भाई जो रानी उनके आई, वह महल के रानी जो आई, बिस्तर देखत हैं, बिस्तर सोई हैं, तो इनका मार बोले लागी, कहीं कि तू ही का करते, तुम्हार हिम्मत कैसे भी हमारे बिस्तर पे सोवे के, कैसे तो सोई गई, केकरे आज्ञा से सोई गई, मार बोले लागी। तो फिर ये रोवे लागी, राजकुमारी जौन रही, राजकुमारी रोवे लागी। तो कहीं हमका गलती क्षमा करा, हमसे गलती हो गई, हम अपने पुराने दिन का याद कही के हम तोहा बिस्तर बिछाओ तोरे बिस्तर पे हम सोई गए, हमरे गलती क्षमा करा। वही लागे फिर वह लोहार जौन बा राजा के भेष में आई गए, राजा के भेष में राजशाही कपड़ा पहन के तो आए, तो ये पहचान नहीं पाई। तो जो इनके लगे आए तो कहती हैं कि तू कैसे राजशाही कपड़ा में आ गया। तो कहा बतावे लागे सारी कहानी, कहें कि तोहरे पिताजी, हमारे पिताजी तोहार घमंड तोड़े के बरे, तू शादी के बरे मना करत रहू, तोहार घमंड तोड़े के बरे हमरे साथे शादी करे, हम राजा के लड़का ही, हमार महल यही घर के ही, जो रानी है ये हमार महतारी ही। फिर वही लागे रानी के पैर पे गिर पड़ी, कहीं कि साजिश कही के जौन भा, लेकिन हमें बहुत अच्छा राजकुमार मिल गया, हमका घर मिल गया अच्छी तरह से। और हम नादानी करत रहे, अपने पिताजी के हम बात नहीं मानत रहे, लेकिन हमारे महतारी हमारे अवसान माता के पुजारिन रही, उन्हीं के पुण्य प्रताप से, उन्हीं की कृपा से और हमारा सारा सब काम सही हो गया। अब वह भाई राजकुमार बन गए, लोहार से राजकुमार रहवे भाई, लेकिन राजकुमार के लोहार के भेज दे के इनके साथे शादी करे रहे, करवावा गरा भाई साजिश से सब। अब वही घर में फिर अपन वो आराम से रहे लागे। तो वो राजा कहें कि तोहार साजिश रच के तोहार घमंड तोड़े के बरे ये सब भा रहा, अब तो ये घर में आराम से रहा। वही घर में फिर आराम से राजा रानी राजकुमार राजकुमारी सब रहे लागे, और उनका घमंड टूट ही गया। वो अपन जैसे पहले रही वही तरह नहीं, अब नम्रता से रहे लागे, सबसे आराम से बोलें चालें, सबसे ठीक से अपन आराम से रहे लागी। अवसान माता जैसे उनके बुद्धि सही करूँ राजकुमारी के, वैसे अवसान माता सबका तू आशीर्वाद दिया, सबका सही करा, सबका दया आशीर्वाद करा, दया करा माता रानी। अवसान माता सब कैसे बुद्धि सही करा। बोला अवसान माता की जय।